Hello students, I am Ajit Upadhyay. Today we will discuss about a very important numerical problem related to Henry's law. Okay, so students, the question is H2S is a toxic gas with rotten egg like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S is in water at STP is 0.195 m for molality, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। बेटा इन दिस क्वेश्चन आपको क्या क्या डाटा गिवन है, सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें आपको एसटीपी गिवन। एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, इसमें दो चीज़ें आपको दी गई हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर मीन्स 1 बार। ओके, या 1 ATM उसको बोल सकते हैं आप। आपको सोलबिलिटी दी गई है बट इन टर्म ऑफ मोलैलिटी दी गई है, और आपसे हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा गया। वी नो दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ होता क्या है? हेनरी लॉ होता है PA इज इक्व टू KH इंटू XA, मतलब प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट A इज इक्व टू KH। KH क्या होता है बेटा? हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है KH इंटू XA। XA मीन्स X हियर, X मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट A। यानी अगर हम यहाँ H2S गैस की बात कर रहे हैं तो अगर प्रेशर हम H2S गैस का लेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमको H2S गैस का चाहिए। बट बेटा यहाँ पे सोलबिलिटी दी गई है इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, तो हमको सबसे पहले इस फॉर्मूले में KH पता करना है। KH पता करने के लिए हमको प्रेशर गिवन है। प्रेशर कैसे गिवन है? STP दिया गया है, इसका मतलब प्रेशर तो गिवन है, लेकिन हमको बेटा XA यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, तब हम लोग इस KH को निकाल पाएंगे। KH अगर निकालना है, PA गिवन है, XA पहले फाइंड आउट करेंगे। अब XA कहाँ से फाइंड आउट होगा? इस 0.195 मोलैलिटी से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और आपको कैलकुलेशंस में बहुत मदद करेगा। ओके, सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी of any component is equals to mole fraction of that component, mole fraction of that component। यानी X A है तो A लिख दीजिए, चाहे 1 और 2 लिख दीजिए। ओके, तो सोल्यूट लिख देते हैं हम लोग, तो X सोल्यूट डिवाइड बाय X सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दीजिए ऊपर की साइड में, और नीचे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छा फॉर्मूला आपके सामने है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ और हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में आपको बताया था XA प्लस XB बराबर 1। ओके, इट मीन्स अगर हम X सोल्यूट लिखें प्लस X सॉल्वेंट लिख दें, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे हम लोग। ओके बेटा,
अब x सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट हो सकता है। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले में सोल्यूट को 1 मान लीजिए, x1 मान लीजिए और सॉल्वेंट को x2 मान लीजिए, तो वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ऐसा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रखा है, जब हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब मोल फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब यही वैल्यू जो अपनी x2 की वैल्यू है, उसको हम लोग ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मोलैरिटी का टर्म निकल के आएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे। मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है 0.195 इज इक्वल टू, ऊपर आप पहले लिख दीजिए x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1 लिखेंगे। x2 की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस x1 की वैल्यू पुट करेंगे। WB यानी मोलर मास। अब मोलर मास हमको किसका चाहिए, वाटर का चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट का मोलर मास यहाँ पे लेना होता है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 हो जाएगा, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे। इससे हमको x1 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आप सभी अपनी रफ कॉपी में या नोटबुक में x1 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ओके, तो मेरे पास क्योंकि जगह कम है, सो x1 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए। x1 की वैल्यू बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आने वाली है यहाँ पे। ओके, 3.51 डिवाइड बाई, तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए 10 टू पावर माइनस में ले लेंगे। ओके, तो 0.0035, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको लिख सकते हैं आप 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके बेटा, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। अब हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया। सबसे ऊपर आपने जो एक हेनरी लो वाला फॉर्मूला लिखा था, उससे हम अब हमको प्रेशर भी STP पे पता होता है। STP पे मैंने आपको बताया था टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है। 1 atm अबाउट 1 बार के इक्वल होता है, बट इसको 0.987 बार हम लिखते हैं अगर एक्यूरेसी आपको लानी है। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है, 1 बार लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। मोल फ्रैक्शन हम लोग पता कर चुके हैं, प्रेशर भी हमको पता है। अब हम KH निकाल सकते हैं, तो KH इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये हेनरी लॉ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ओके, अब हमको प्रेशर ऑफ H2S भी पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी पता है। इस तरह हम लोग KH निकाल सकते हैं। KH इज इक्वल टू हो सकता है प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, और दोनों वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिख रही हैं। आप इनको डिवाइड कर लेंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। वैल्यू पुट करिए, प्रेशर ऑफ H2S 0.987 बार, क्योंकि STP दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे। आपने मोल फ्रैक्शन निकाला हुआ 0.0035, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए और आपको आंसर मिलेगा। आंसर बेटा याद रखिएगा, आंसर आपको बार में मिलने वाला है, 282 बार। ओके, आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हेनरी लॉ के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।